Good morning, students. In the last video, we discussed the how to determine the order of a reaction, and we discussed one method, that is the integrated rate equation method, and we find the order for the zero and the first order reactions. Now, the next method is the graphical method. In this method, we also find the order of the reaction. So, let's start. Graphical method can be used in case where there is only one reactant taking part in a reaction. So graphical method जो है वो सिर्फ उन reactions के लिए ही यूजफुल होगा यहाँ पर जो हमारे पास reaction है उसमें reactant species जो है वो सिंगल होगी. So for example, according to this equation हमारे पास आ जाएगा Na that gives us product, and according to this reaction we have a rate of reaction, that is R is directly proportional to the A raised to power n, that is R directly proportional to the A raised to power n, and proportionality को हटा के हमने यहाँ पे क्या लगा दिया K. So in this way we can find out the order of the reaction. So there are a stepwise sequence. So number one, firstly, the concentration of the reactant is measured at different time intervals by employing the suitable methods. That is, the concentration of the reactant is measured at different time intervals. जो concentration है उसको different time intervals पे measure करना है. Next, by plotting the graphs between the concentration and time, instantaneous reaction rates are determined. और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे, बाय प्लॉटिंग द ग्राफ्स. और ग्राफ्स किसमें प्लॉट करने हैं? कॉन्सेंट्रेशन और टाइम इंटरवल्स के बीच में. सो इसके अकॉर्डिंग अब हम दोनों स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो वो ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं. वो कैसे? दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट्स आर प्लॉटेड अगेंस्ट ए, concentration A raised to power 2 और concentration A raised to power 3, that is depending upon the requirement. जितना भी आपको given है, आपको A है, आपको 2A given है, आपको 3A given है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ प्लॉट करके हम जो है वो ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके अकॉर्डिंग इफ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी. अगर जो स्ट्रेट लाइन है वो इंस्टेंटेनियस रेट और ए की कॉन्सेंट्रेशन ए के बीच में होती है, देन द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर जो ग्राफ है वो किस में प्लॉट होगा? ए में, कॉन्सेंट्रेशन ए में और हमारे पास वर्सेस रेट, तब हमारे पास वो होगा फर्स्ट ऑर्डर. अगर हमारे पास ए स्क्वायर और रेट के बीच में होगा तब वो हमारे पास होगा सेकेंड ऑर्डर. अगर हमारे पास ए क्यूब और रेट के बीच में होगा तब वो हमारे पास होगा थर्ड ऑर्डर. तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं. सो अगेन हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर को फाइंड आउट किया था. सो दिस इज अ ग्राफिकल मेथड जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हम ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है. सो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ए ग्राफिकल मेथड? लिमिटेशन, इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, लिमिटेड स्कोप. स्कोप लिमिटेड क्यों है? बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन रिएक्टेंट स्पीसीज. किसके लिए? ओनली फॉर वन रिएक्टेंट. ये सिर्फ वन रिएक्टेंट स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल है. दैट मीन्स हमारे पास वो रिएक्शंस जिनमें नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है. सो दैट इज दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द graphical method. So this is a second method by which we can find out the order of the reaction. And next topic is the Ostwald isolation method and the initial rate method.